आज जो हमारी स्पीकर है उसके लिए हम लोग ज्यादा वेट नहीं करेंगे और उन्होंने टॉपिक भी उनका वुमन एंड स्ट्रेस, जो हर वुमन का यही प्रॉब्लम है आई थिंक अभी। तो आज की हमारी जो स्पीकर है वो मुंबई से है, सुवर्णा यादव जी है और बाय प्रोफेशन शी इज अ टीचर। तो जो भी बताएंगे वो हमें आज बच्चे बन के भी सुनना है और बहुत ही अच्छी तरह से वो समझाएंगे। तो वेलकम सुवर्णा यादव। Yes, thank you, ma'am. Good evening, everyone. So my name is Suvarna Yadav. By background, I am a teacher. So 8 to 10 स्टैंडर्ड मतलब सेकेंडरी सेक्शन में मैं पढ़ाती हूँ लैंग्वेजेस के लिए। और आज आपके सामने ये अमेजिंग टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, दैट इज स्ट्रेस एंड वुमेन हेल्थ। सो गाइस, जैसे आपको पता होगा, स्ट्रेस मतलब हद से ज्यादा किसी भी बात की चिंता करना या परेशान होना या ज्यादा सोचना। ये स्ट्रेस का ही ड्राइविंग वर्ड है। स्ट्रेस मींस प्रेशर। सो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी लाइफ अपनी जो है वो प्रेशराइज हो जाती है, मेंटली, फिजिकली। हम किसी भी बात को बहुत ज्यादा तरीके से जब सोचते हैं, हद से ज्यादा सोचते हैं, तो होता क्या है, उसका सॉल्यूशन तो कुछ मिलता नहीं, लेकिन हमारा जो काम है, जो डेली रूटीन है, वो भी उथल पुथल हो जाता है, गड़बड़ करने लगते हैं। हमारी परेशानी कम तो नहीं होती है, उल्टा हम लोग उसको दुगनी परेशानी में बदल लेते हैं। तो ये सारे स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से हमारे ऊपर ये सारे असर हो जाते हैं। तो यही होता है ना आपके साथ भी। कभी किसी चक्कर में, अगर किसी प्रॉब्लम में आप लोग फंसे हो और ज्यादा परेशान हो, उस बात को लेकर दिन रात सोचते रहते हो, तो उसका सोल्यूशन तो मिलता नहीं, उल्टा और दिन ब दिन वो प्रॉब्लम और प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। हमें उसका सोल्यूशन नहीं पता चलता, हम लोग मन में ही धुन रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेली बेसिस पे जो काम रहता है उस पर भी हम लोग फोकस नहीं कर पाते। अभी हम लोग बात करेंगे स्त्री मतलब नारी। ईश्वर ने अगर किसी को फुर्सत से बनाया होगा तो वही है, स्त्री है, जिसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर तो बहुत नाजुक होता है, लेकिन जिसका मनोबल बहुत मजबूत होता है। कोई भी परेशानी आ जाती है अपने घर पर, अपने परिवार पर, तो पहले आकर आगे खड़ी रहती है और सारी परेशानियों का हल वही निकालती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता है, ये सारे परिवार के चक्कर में, ये सारे परेशानियों के चक्कर में स्त्री अपने आप पर ध्यान देना ही भूल जाती है। ये आज की रोजमर्रा की जो जिंदगी है, भाग दौड़ की जो जिंदगी, उसमें स्त्री पर सबसे ज्यादा असर होने लगता है। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी, भाई बहनों की छोटी से छोटी बात को लेकर सोचना, परेशान होना अपने परिवार के लिए, अपने करियर को लेकर, एग्जाम का टेंशन, करियर का टेंशन, ये सारे टेंशन का ही बाद में जो रूप बदलता है वो स्ट्रेस में बदलता है। अगर वो शादीशुदा है तो शादी होने के बाद बच्चे, फैमिली, पति, अपने घर वाले, तो ऐसे सारे बातों को लेकर वो हमेशा से परेशानी रहती है। तो अपने दो फैमिली का जिम्मा उसने शायद उठाया होता है, जो मैके और ससुराल, ये दोनों चीजों को बैलेंस करके आगे बढ़ती है, लेकिन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही वो अपने आप को भूल जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बातें दिन ब दिन जो स्ट्रेस है वो हमें खोखला करता जाता है। गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे कि स्ट्रेस किस कदर आपको हार्म कर लेता है, किस कदर वो घातक हो सकता है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए। जब हम हद से ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या टेंशन लेते हैं, तो वो सबसे पहले अटैक करता है आपके इम्यून सिस्टम पे। अगर आपकी इम्यून सिस्टम ही खोखली हो जाए तो बाहर के जो भी बैक्टीरिया है, जो भी पैंडेमिक सिचुएशन रहते हैं, उसमें हम लोग उसको सही से टैकल नहीं कर पाते हैं। बाद में वो आस्ते आस्ते जो इफेक्ट करता है वो आपके हार्मोन सिस्टम पे। आपका हार्मोन सिस्टम अगर इनबैलेंस हो जाता है तो आप हेल्पलेस, लोनलीनेस, इरिटेशन, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ करना, ये सारी बातों के शिकार हो जाते हैं। ये अगर हार्मोन बैलेंस एकदम इफेक्टिवली अगर अफेक्ट करता है तो आपको, खास करके लेडीज को, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट हो जाता है जो इरेगुलर रहता है, या फिर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है, आप चिड़चिड़ करने लगते हो, आपके मूड जम्बल्ड होने लगते हैं, पल में आप हैप्पी रहते हो, पल में आप चिड़चिड़ापन करते हो। ये सारी बातें, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपके बॉडी पे इफेक्ट कर लेता है। तो ग्रोइंग स्टेज में या जब बच्चे रहते हैं, मतलब टॉडलर एज में,
तब अगर ज्यादा ये असर कर लेता है तो आपके ऑर्गन सही से इंप्रूव नहीं हो पाते, उसका जो डेवलपमेंट जिस तरह होना चाहिए वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। तो इसीलिए गाइस आपको स्ट्रेस सही से मैनेज करना आना चाहिए। विदाउट स्ट्रेस लाइफ तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ पे लाइफ है, जीवन है, वहां पे तो स्ट्रेस, ये दिक्कतें, परेशानी तो होंगी ही, लेकिन उसको किस तरह मैनेज करना है ये सही ढंग से अगर आप लोग सीख ले तो आपकी लाइफ भी बहुत आसान हो सकती है। जैसे कि पहले तो आपको पूरा पोषक आहार लेना है, जो न्यूट्रिशियस फूड जिसको कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लेडीज है वो खास करके अपने फैमिलीज के लिए, अपने बच्चों के लिए सब हेल्दी फूड वगैरह लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, लेकिन खुद कंज्यूम करना बहुत हिचकिचाहट करते हैं। खुद पे ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते, खुद को प्रायोरिटी नहीं देते। तो वो सब हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखेंगे। तो इसलिए हमें पहले तो खुद पर ध्यान देना है, तो बाकी तो अपने आप होने ही वाला है। सेकेंड चीज ये है कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। अगर हम लोग पूरी तरह से नींद नहीं लेते हैं तो भी इरिटेशन हो जाता है, हमारे हार्मोन्स पे वो असर कर लेता है और स्ट्रेस दुगना हो जाता है। ये सब बातों पे तो ध्यान रखना है। आफ्टर दिस थिंग्स आपको डेली 30 मिनट्स का एटलीस्ट एक्सरसाइज करना है। गाइस आपको पता नहीं होगा, एक्सरसाइज करने की वजह से आपके बॉडी के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स है वो क्रिएट हो जाते हैं और उसकी वजह से हम लोग दिन भर बहुत एनर्जेटिक और हैप्पी फील कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो परेशानी के सॉल्यूशन है वो भी अपने आप हमें मिल जाते हैं। हमें अपने मनपसंद गाने सुनने चाहिए, अपना जो शौक है उसको पूरा करना चाहिए। जो मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल किसी की किताबें रहती है, बायोग्राफीज रहती है, वो अगर पढ़ लेंगे तो अपने आप हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, माइंड पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है और हम अपने प्रॉब्लम्स को सही ढंग से कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे टैकल करना है ये सीख लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अपनी निजी जो फ्रेंड्स है, अपने परिजन है, उनके साथ अगर हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें, प्रॉब्लम डिस्कस करें तो उससे हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। किसी की मॉरल सपोर्ट से भी हमारी आसान जिंदगी बन जाती है। हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो हमें कम हल्के लगने लगते हैं और हमें चुटकियों में उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। सो स्ट्रेस एंड वुमेन, ये हेल्थ, वुमेन हेल्थ, ये दोनों एक कॉइन के दो साइड है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि स्ट्रेस के बगैर लाइफ इमेजिन कर नहीं सकते। लेकिन हमें अगर उसको सही से प्रॉपर वे से किस तरह उसको टैकल करना है, किस तरह उसको सॉल्व करना है, ये अगर हम लोग समझ लेंगे तो बहुत अच्छी और हैप्पी जिंदगी जी सकते हैं। लेडीज या नारी ये घर का बैकबोन होती है। अगर वो नारी ही सही स्वस्थ नहीं रहेगी या वो अगर अपने स्वस्थ पोषक स्वास्थ्य को, जीवन को अगर प्रायोरिटी नहीं देती है तो हमारे बच्चे भी वही फॉलो करते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन को ज्यादा इग्नोर करते हैं तो हमारे बच्चे भी वही हमें ही फॉलो करते हैं। इसीलिए हमें न्यूट्रिशन को ज्यादा इग्नोर नहीं करना है। हमारा जो डाइट है वो प्रॉपर डाइट होना चाहिए। जैसे कहा जाता है 80% डाइट हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को सही मायने में सही ढंग से ले लेता है। जैसा खाना होए वैसा मन होए, जैसा भोजन खाए वैसा ही तन होए और वैसा ही मन होए, ऐसे कबीर के दोहे कहते हैं। तो जिस तरीके का खाना हम लोग खाते हैं, अगर हम लोग न्यूट्रिशियस और ठंडा जैसे जो हीट लेस खाना खा लेते हैं तो हमारा मन और हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन भी उस तरीके का हो जाता है और हमें अच्छे अच्छे न्यू आइडियाज आने लगते हैं और क्रिएटिव माइंड हमारा सपोर्ट करने लगता है। तो गाइज यही कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं देते और हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं और प्रॉब्लम्स को सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। तो जब आप सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे, अपना माइंड ओपन रखेंगे, तभी जाकर आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही कुछ न्यूट्रिशन मैंने भी अप्लाई किए हैं, जिसके बाद मेरे जो ये प्रॉब्लम्स है, ये स्ट्रेस लेवल है, ये कम होने लगा और गाइज अभी मैं बहुत हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे रखना चाहती हूँ। So guys, I'm going to invite Vidya ma'am to share her story. Yes, Vidya ma'am. Hello, good evening all. Good evening, ma'am. Thank you for inviting me on this platform.
सो आई एम विद्या, बाय बैकग्राउंड में बीएमसी वर्कर हूँ। तो बैठे बैठे मेरा वजन लास्ट ईयर बहुत काफी बढ़ गया था, पर मनीष सर के गाइडेंस के और मैंने अमेजिंग 15 केजी फैट लॉस किया है। और मेरा जो थायराइड का प्रॉब्लम था, पीसीओडी का प्रॉब्लम था, वो सब कम हुआ है। अभी रेगुलर मेरे पीरियड स्टार्ट हुए हैं, थायराइड भी मेरा नॉर्मल हो गया है। तो उसके लिए मैं सर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच विद्या मैम फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आपके स्टोरी से ही हम लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी बातों को। एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू इनवाइट वन मोर पर्सन, वन मोर लेडी टू शेयर हर स्टोरी, दैट इज मनीषा शिंदे मैम। यस मैम, यू कैन शेयर योर स्टोरी। गुड इवनिंग। जैसे कि सबने तो मुझे स्टार्टिंग में ही देख लिया, लेकिन मैं मेरा नाम बताना भूल गई एक्चुअली। मैं मनीषा शिंदे हूँ। बाय बैकग्राउंड तो हाउसवाइफ ही थी एक्चुअली पहले। एक्चुअली मुझे ट्विंस है, तो ट्विंस प्रेगनेंसी में मेरा वेट गेन बहुत हो चुका था। आफ्टर डिलीवरी भी कुछ इतना नहीं हिला था, ऑलमोस्ट 90 अबाव ही था। तो फिर जैसे कि आज का अपना टॉपिक था वो स्ट्रेस के बारे में, तो वो सब मैंने सफर किया हुआ है कि बहुत से प्रॉब्लम्स आने लगे थे। फिर मुझे सॉल्यूशन तो वही बता रहे थे बहुत जगह से कि एक बार आप वेट लॉस करो, फैट लॉस करो, फिर आपके मतलब जो भी हेल्दी मतलब हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम्स थे वो कम हो जाएंगे, और मेंटली भी सपोर्ट होना चाहिए। तो मैंने फिर यहाँ पे हमारे एक सीनियर कोच है जो मैं आपको बाद में मिलाऊंगी उनसे, तो उनके गाइडेंस से और ये न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके मैंने मेरा 18 केजी फैट लॉस किया है। और उसके बाद तो मेरी लाइफ जैसे कि एक मैजिक जैसी ही हो गई है। मैं अभी बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो आई एंजॉयिंग माय हेल्दी लाइफ। सो बैक टू अपने मैम जो अभी स्पीकर्स है, सुवर्णा मैम, बैक टू यू। थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपने शौक अभी पूरे कर रहे हो। यही होता है एक लेडीज के साथ कि आफ्टर मैरिज या आफ्टर 30 उनको लगता है कि अभी हमारी तो एज निकल चुकी है, ये सब अभी छोटे बच्चों की बातें हैं, तो ये हमें नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है गाइस, किसी भी चीज के लिए कोई उम्र की लिमिट नहीं रहती है। आपको जो भी शौक करना है, जो भी आपका मनपसंद फील्ड है, उसको आप आजमा सकते हो और अपनी लाइफ हेल्दी बना सकते हो। एट साइड आपका करियर भी बन जाता है और आपका जो मन है वो भी खुश रहता है, वो हैप्पी फील करते हो। तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग न्यूट्रिशन मैंने भी ट्राई किए हैं, जिसके बाद ये जो हार्मोन्स का इफेक्ट जो होता है, स्ट्रेस का हार्मोन पे जो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लेडीज के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। इतने मतलब हाइजीन प्रॉब्लम रहते हैं, वो भी मेरे भी सॉर्ट आउट हो गए पर्सनली। तो ऐसे ही न्यूट्रिशन जो हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के प्लेटफॉर्म पे है, जैसे फॉर्मूला वन, जिसमें अमेजिंग 17 विटामिन है, मिनरल्स है, जो हमारी पूरी फुलफिलमेंट, जो हमारा जो रिक्वायरमेंट रहता है बॉडी का ग्रोइंग एज का, तो वो हमें प्रॉपर वे से मिलता है। जैसे आपको पता होगा कि विटामिन डेली बेसिस पे स्टोर नहीं होते, तो हमें उनको कंज्यूम करना पड़ता है। अगर हम लोग मार्केट में जाएंगे तो वहां पे सिर्फ हमें केमिकल्स युक्त जो सब्जियां है वही मिलते हैं। अगर हम लोग खाना खाते हैं उसको पकाते वक्त तो आधे न्यूट्रिशन तो उड़ जाते हैं, आधे तो केमिकल से भरे रहते हैं। तो गाइस सोचो कि हमें क्या मिलता है। तो इसीलिए ये प्योरिटी का एक असेंशियल ऐसा अमेजिंग न्यूट्रिशन सिर्फ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में मिलता है। उसमें वुमेन्स चॉइस ऐसे करके भी एक मेडिसिन आते हैं जो पीसीओडी प्रॉब्लम में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी पेन्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सॉर्ट आउट करता है। और एक डिस्क्लेमर है कि जिसकी वजह से हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि इसी की वजह से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हैं या एक कोई डिजीज सॉर्ट आउट होते हैं। लेकिन ये एक लॉजिक है कि हम जब न्यूट्रिशन अच्छा खा लेते हैं, अपनी बॉडी जैसे हील हो जाती है, प्रॉपर वे से सारे फंक्शनिंग हो जाते हैं, तो अपने आप सारे डिजीज निकल जाते हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम जब प्रॉपर हो जाता है, वो बिल्डअप हो जाता है, बूस्ट हो जाता है, तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो डिजीज है, उसको हम सही ढंग से टैकल करके हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। हमारे वेलनेस प्लेटफॉर्म पे मॉर्निंग सेशन रहते हैं जिसमें मॉर्निंग वर्कआउट होता है। जैसे कहा जाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली वर्कआउट आपको करना चाहिए। तो वो वर्कआउट करने से आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है वो इम्प्रूव होकर आप हैप्पी फील कर लेते हो। साइड बाय साइड आपकी लाइफ, आप हेल्दी हो जाते हो, फिट रहते हो, और उसी के साथ मोटिवेशनल वीडियोस दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से आपको इंस्पिरेशन मिलते हैं।
जो मेंटली आपको हेल्दी कर लेता है। तो मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से हेल्दी करने का ये वेलनेस मंत्रा का ही एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे 101% रिजल्ट मिलता ही है। सो हमें हेल्दी रहना है तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है, जो कि मैं पर्सनली करती हूँ, मेरी फैमिली सारे यही न्यूट्रिशन यूज करते हैं। तो ये फूड सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। सो हम इसका यूज हेल्दी लाइफ और स्टेबल लाइफ के लिए कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और नारी शक्ति फिर से एक बार कहूंगी कि आपको अपनी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको खुद को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। खुद को अच्छा रहना है, ब्यूटीफुल दिखना है, दिन ब दिन यंग दिखना है और हेल्दी न्यूट्रिशन खाकर अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में लाना है। तो थैंक यू सो मच। बैक टू एमसी। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें सब एक्सप्लेन किया। यहाँ पे मैं स्पेशल थैंक्स उन लोगों को बोलूंगी जो हमारे मेल्स अटेंड कर रहे हैं उनके लिए। और नेक्स्ट टाइम से वुमेन जो भी अटेंड करेगी, अगर इफ वो मैरिड है तो अपने हस्बैंड को जबरदस्ती बिठाइए, मैरिड नहीं है तो पापा या भाई को बिठाइए, ताकि उनको भी पता चले कि नारी को क्या क्या सफर करना पड़ता है। इसके लिए तो उसे नारी शक्ति बोलते हैं। और जैसे उन्होंने बताया, जैसे कि अगर हमारे ही हार्मोन्स ठीक नहीं है या हमारा ही मूड बार बार चेंजेस होता है तो पूरा घर पे वो मतलब उसका साइड इफेक्ट बोल सकते हैं वो दिख जाता है। तो एक अपना हैप्पी लाइफ जीना है तो ऑब्वियसली खुद के लिए टाइम निकालो। बहुत जन बोलते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, बट आप खुद हेल्दी रहोगे, खुद हैप्पी रहोगे, तभी आपकी फैमिली भी हैप्पी रह सकती है। तो ये जो जैसे नारी अपने घर की बैकबोन रहती है, वैसे ही हमारा सबका जो मतलब एक हैप्पी लाइफ हमें दी है। तो हमारे ये प्लेटफॉर्म के जो बैकबोन है मनीष सर, मैं उनको थोड़ा इनवाइट करूंगी। मनीष सर, आप इस बारे में कुछ बताइए। विदाउट योर गाइडेंस कोई भी हमारा इवेंट कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो प्लीज वेलकम टू मनीष सर। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनीषा, आपने काफी अच्छा तरीके से मुझे इनवाइट किया है एंड क्या इंफॉर्मेशन दिया है सुवर्णा मैडम ने। सो प्लीज सुवर्णा मैडम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और काफी कम समय में उन्होंने हमारा इनविटेशन लिया और आज का प्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आए और शी इज अमेजिंग एक्चुअली। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सिर्फ मैं लेडीज जो है वही ज्यादा देख रहा हूँ। जैसे मनीषा ने कहा क्यों ना आप अपने अपने हस्बैंड को लेके बैठते हो, राइट? क्योंकि उनके भी कोई फ्रेंड्स रहेंगे, उनके भी सिस्टर्स रहेंगे, आंटीज रहेंगे। तो सोचो अगर उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो उनको बता सकते हैं, राइट? तो उनका भी फायदा हो सकता है। क्योंकि हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है कि पूरे वर्ल्ड को जो है ना हेल्दी और हैप्पियर बनाना है। और वो कैसे शुरू होगा? वो होगा पहले हमारे घर से। जब हमारे घर की लेडी जो है या फैमिली मेंबर जो है वो जब हेल्दी बन जाएगा, वो जब स्ट्रांग बन जाएगा ना, तब हम दूसरे के घर पे जाके दूसरों को स्ट्रांग बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई लेडीज रिलेटेड या वुमन रिलेटेड कभी आता है ना कोई इवेंट, तो प्लीज सिर्फ आप खुद मत बैठिए, हस्बैंड को बिठाइए, बोले देखिए हमारे क्या तकलीफें है। ये मैं अकेले नहीं बोल रही हूँ, देखो इतनी महिलाएं, इतनी लेडीज बोल रही, राइट? तो उनको समझ में आएगा कि आप किस इसमें से जा रहे हो। क्योंकि ये मैं क्यों समझता हूँ, क्योंकि मेरी भी शादी हुई है, मेरी भी बीवी है, मेरी एक बेटी है। तो उनके जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मेरी माँ मम्मी है मेरी, सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है शेयर होनी चाहिए। और सुवर्णा मैडम ने इतनी सिंपल तरीके से बताया ना, वाह अमेजिंग। और ये जो इंफॉर्मेशन है बाय द वे, ये आपको ऐसी रोज डेली छोटी छोटी मिल सकते हैं, मालूम है? अभी यही कितना अमेजिंग है ना। तो ऐसे हमारे पास और भी स्पीकर्स है जो डेली कुछ ना कुछ छोटा छोटा आपको टिप्स देंगे। और अगर वो टिप्स चाहिए ना तो आपको मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। यस, आपको जल्दी उठना पड़ेगा सुबह 7 बजे, क्योंकि हम जो है सुबह 7 बजे डेली वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अभी मैडम ने कहा ना कि एक्सरसाइज कितनी जरूरी है, राइट? 80% जो है हम क्या खाते हैं वो है, और 20% हम एक्सरसाइज जो है करना वो जरूरी है। तो आपको जो है अगर ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सुबह 7 बजे अटेंड करना है। हम मॉर्निंग में आए, जिन्होंने भी अटेंड नहीं किया है ना,
प्लीज आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनको कॉल कीजिए, बोलिए ये क्या मनीष सर क्या बोल रहे हैं, प्लीज मुझे भी बताइए। मैं मेरा एक स्टोरी भी बताता हूँ। मेरा नाम मनीष पवार है और मैं काफ़ी ओवरवेट था। मेरा वेट ऑलमोस्ट 90 किलो के ऊपर था। काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे और काफ़ी हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये तकलीफें थी और कुछ ढूंढ रहा था सोल्यूशन। डॉक्टर ने कहा था वजन कम करो, नहीं तो ये प्रॉब्लम से आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। और तभी मेरी आंटी ने मुझे ये हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया। उनके गाइडेंस के अंदर पहले 6 मंथ में मेरे जो भी प्रॉब्लम से नॉर्मल लेवल पे आए और अब तक मैंने 20 केजी फैट लॉस किया है। और वो 20 केजी फैट लॉस के साथ साथ मैं काफ़ी अलग दिखने लगा, अच्छा दिखने लगा। और इसी से मेरी जर्नी शुरू हुई। आंटी ने कहा मैंने जैसे तुझे हेल्प किया है तो तुम और भी लोगों को हेल्प करो। और ऐसे हेल्प करते करते आज हमारा जो फैमिली है काफ़ी बड़ा हो चुका है। आप मॉर्निंग में आके देख सकते हो और ज़रूर आइए और इसका लाभ उठाइए। सो बैक टू एमसी, थैंक यू वेरी मच। कि ये हमारे जो इसमें हम ज्यादा करके नारी ही है। मेरे हस्बैंड भी बाद में ज्वाइन हो गए, रिजल्ट अच्छा आने पे अभी बहुत ही भाव खाने लगे हैं कि मैं बहुत यंग दिख रहा हूँ एंड ऑल। मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि मनीष सर मेरे से हम लोग क्लोज भी है। तो अभी मनीष सर के जो अपने बिफोर फोटोज देखे हैं और अभी के देख रहे, रियल लाइफ में अभी उनकी डॉटर आई थिंक 9th या 8th स्टैंडर्ड में है। अभी वो उनके पापा नहीं लगते। तो कभी हम उनके डॉटर को बुलाएंगे तो ऐसा लगता है कि यार वो अपने डॉटर अपने बड़े भाई के साथ जा रही है। तो दिस इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर द मनीष सर। तो ओके, तो अपने लिए बहुत समय निकालिए, थोड़ा सा करके खुद के लिए टाइम निकालिए। सवेरे मॉर्निंग ही अगर बेस्ट हो जाए तो पूरा आपका दिन मस्त जाएगा, ये तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। कभी भी देखो कि हमें आज सन को देखना है, ये सोच के उठो तो सब आपका बहुत ही दिन अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे मैं थैंक यू बोलूंगी जो भी अटेंड किया जिसने, और होप्स आप सब लोग कल मॉर्निंग में मिलेंगे। और थैंक यू सुवर्णा मैम, बहुत ही अच्छी तरीके से बाय प्रोफेशन टीचर रहने के बाद हमें फील होता है कि यार ये वाह बहुत अच्छा मिलेगा सुनने। तो थैंक यू वेरी मच सुवर्णा मैम और थैंक यू मनीष सर। तो